वायरल हिट एपिसोड 49 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सियोनजुन आखिरकार जापान छोड़ के कोरिया जाने के लिए एक बोट में सवार होता है, पर वहाँ पे उसके साथ बोट क्रूज की फाइट होता है और वहीं पे वो मिलता है जिनहो ली यानी 244 से। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम दोनों को आमने सामने देखते हैं। जिनहो कहता है मैं नीचे आ रहा हूँ तुमसे लड़ने के लिए। ये सुन के सियोनजुन भी खुश होता है, हंसने लगता है और तभी हॉबिन से कहता है पता है हॉबिन, मैंने बहुत सारे लोगों से फाइट की है, अब तक अनगिनत फाइटिंग स्टाइल्स देखे हैं, जैसे कि बॉक्सिंग, मुए थाई, केंदो और ना जाने कितना कुछ, पर वो सारे फाइटिंग टेक्निक्स इतने ज़्यादा स्पेशल नहीं थे। पर ये वाला अलग था, ये बंदा अलग था। हम देखते हैं दोनों फाइट कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे के मुंह पे पंच देते हैं। तुम्हें पता है जब उसने पहली बार मुझे हिट किया और तभी से मैं बता सकता हूँ कि ये बंदा अलग है। वो बिल्कुल मेरे जैसा है, बिल्कुल मेरे जैसा ही वो भी लाइफ और डेथ सिचुएशंस को टैकल किया होगा और सरवाइव किया होगा। जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसे मारना ही होगा, इस बंदे को मुझे मारना ही होगा, और इसीलिए हम दोनों का फाइट हो रहा था। एक बार वो मुझे नीचे करता है, स्लैम करता है, और एक बार मैं उसे स्लैम करता हूँ। पर तभी मैं मारने के लिए बोट से ही एक हथियार को उठाता हूँ और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता हूँ। 244 ये देख के कहता है वाओ, तुम फाइटिंग में इतने अच्छे कैसे हो। सियोनजुन कहता है तुम्हें जानना है कि मैं कैसे फाइट कर सकता हूँ, पर मुझे लगता है कि तुम्हारा कॉन्सर्न अभी ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम अभी मरने वाले हो। और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता, तभी देखते हैं जोर से एक आवाज़ होता है। ये बंदूक की गोली की आवाज़ थी। 244 उसके पैरों में गोली मारता है और कहता है आई गेस कि तुम गन शॉट से बच नहीं सकते। सियोनजुन अपने पैरों को पकड़ता है और थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है ठीक है तुम जीते। तभी उसके पीछे हम एक बंदे को लाठी लेके उसे मारते हुए देखते हैं। 244 यानी जिन्हो हंसते हुए कहता है उसे अंदर ले जाओ। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं जब सियोनजुन अपना आँख खोलता है, साइड में देखता है कि वहाँ पे जिन्हो बैठा हुआ था। वो उसकी घाव पे हाथ फैला रहा था और कहता है ओह क्या तुम जाग चुके हो। पर तभी सियोनजुन उठता है और उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार होता है और कहता है आखिर तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। पर जिन्हो कहता है क्या, मैं क्या करूँगा, मैंने तो तुम्हें बचाया है ना, बोलो। वैसे तुम जब अनकॉन्शियस थे तब मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया। तुम्हारा नाम सियोनजुन बेक, तुमने अपने कोच को मारा और उसके बाद कावागुची गैंग के हेड को मारा। ये सब देख के मुझे लग रहा था कि मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ लेना चाहिए। वो दरवाजे को बंद करता है और कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं सियोनजुन बेक एके बारायोनी से मिल रहा हूँ। सियोनजुन कहता है आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। 244 हंसते हुए कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ काम करें। यहाँ पे सियोनजुन हॉबिन से कहता है और ऐसे मैं पहली बार जिन्हो ली से मिला। कुछ देर बाद देखते हैं जब सियोनजुन बाहर से यानी उस कमरे से बाहर आता है, सब उसके सामने झुकते हैं। वो खुश होता है और कहता है ऐसे तुम्हें हर दिन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि तुम लोग गैंगस्टर्स हो। पर ऊपर से जिन्हो कहता है बिल्कुल वो सारे गैंगस्टर्स ही हैं, मैंने इन्हें कोरिया से यहाँ पे लाया है। कुछ देर बाद हम उन दोनों को एक साथ देखते हैं। जिन्हो कहता है 1 महीना हो चुका है तुम हमारे बोट में हो, है ना, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे अब तुम्हें दिखा देना चाहिए और बता देना चाहिए कि ये किस तरह का बोट है, आ जाओ मेरे साथ। और कुछ देर बाद तभी हम सियोनजुन को सामने देखते हुए हैरान होते हुए देखते हैं, क्योंकि सामने ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग चल रहा था। जिन्हो कहता है तुम्हें पता है ये जो बोट, जो कि सबको पता है कि एक फिशिंग बोट है, पर एक्चुअली इस बोट में हम ड्रग्स मैन्युफैक्चर करते हैं। हाँ, तुम्हारे मन में सवाल आ सकते हैं कि बोट पर क्यों, ज़मीन पे भी तो बनाया जा सकता है। पर तुम्हें पता है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना होता है, इसकी स्मेल को, क्योंकि ये इतना ज़्यादा बुरा होता है, आसपास फैलता है, जिससे पुलिस हमारे पीछे पड़ सकता है। तुम्हें ये फ़नी नहीं लगता, ये अजीब से दिखने वाले पाउडर्स ये पर किलो के 3 बिलियन वन करके बिकता है, करीब 2.5 मिलियन USD। सियोनजुन हंसता है और कहता है अरे तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरी वजह से तुम कभी ट्रबल में पड़ सकते हो। जिन्हो कहता है क्यों, क्योंकि तुम और मैं एक जैसे हैं। ये सुन के सियोनजुन बहुत हैरान होता है। और पता है समंदर में सब कुछ गायब होता है, और अगर एक बार कोई भी चीज़ गायब होता है तो उसका कोई पता नहीं चलता। तो ध्यान से
सियोनजुन कहता है ठीक है, चलो सब कुछ मान लिया, तुम्हारे पास प्रोडक्शन है, पर इन सब को तुम यहाँ से ले कैसे जाते हो? जिन्हो कहता है अरे अब तक तुम्हें समझ में नहीं आया। बैग्स विथ लेग्स द स्टोमक वेज, यानी पेट के अंदर से। तुम्हें क्या लगता है हम अपने जो यात्री है उनको क्यों राइस बॉल्स खिलाते हैं, और उनको चबाने के लिए नहीं बल्कि एक ही बार में निगलने के लिए क्यों कहते हैं? इसी वजह से, ताकि वो लोग ड्रग्स को निगल सके और इसके बाद उन्हें हम अलग अलग क्लाइंट्स को अलग अलग कंट्री में भेजते हैं। ये जो सारे लोग तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये अपने अपने कंट्री से, अपने अपने जगह से भागा हुआ लोग हैं। ये नए लाइव्स, नए जीवन शुरू करना चाहते हैं, तो इतना दर्द, इतना कुछ तो वो सह ही सकते हैं। सियोनजुन उसकी तरफ देखता है और हैरान होते हुए कहता है पता है अबिन, मैं अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे लोगों से, पर पता नहीं क्यों मैं इस बंदे को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम उन्हें एक जगह पे देखते हैं। उस जगह पे उतर के जिन्हो कहता है बहुत दिन हो चुके हैं हम ज़मीन पे नहीं उतरे हैं। सियोनजुन भी वही कहता है। जिन्हो कहता है तो बताओ तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो? वो कहता है बॉस क्या आप ड्रिंक लेना चाहेंगे? और हॉबिन से कहता है मैं क्यूरियस था जानने के लिए कि वो किस तरह के आदमी हैं। एक फीलिंग मेरे अंदर था कि वो शायद एक एम्प्टी शेल है। मैं उससे बात कर ही रहा था, पर तभी वहाँ पे हमारे मेंबर्स आते हैं और कहते हैं ये एक इमरजेंसी है, हमारी क्रूज़ उनको कोई एक आदमी वो धो रहा है, मार रहा है। ये सुन के मैं बहुत ज़्यादा हैरान होता हूँ। मैं खुद वहाँ पे जाके ये सब देखना चाहता था क्योंकि ये बहुत अजीब था। जिन्हों के जो क्रूज़ थे गैंगस्टर्स थे, बिल्कुल याकुजा जितना पावरफुल। तो ऐसा कौन हो सकता है जो कि उन्हें ऐसे हरा सकता है? और तब मैंने अपने आंखों के सामने जो देखा, उन सबको गिरा हुआ एक आदमी जो कि खड़ा हुआ था। वो इंग्लिश में कुछ बातें कर रहा था और उसके पास चिकन मास्क था। मैं उसको देख रहा था, तभी वो बंदा कहता है क्या देख रहे हो तुम मेरे तरफ? तुम लड़ने नहीं आए हो यहाँ पे? सियोनजुन कहता है मैं डर चुका था हॉबिन, मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा था उस बंदे को पीछे से देख के, उसकी पीठ को देख के, पर अपने डर को छुपा के भी मैं उसको डराना चाहता था। और इसीलिए मैंने उससे बड़ा योनी जैसे हंसते हुए कहा मैं लोगों को मार सकता हूँ उनसे बिना फाइट करे भी। ये सुन के वो बंदा कहता है बिल्कुल, चलो कुछ मज़े करते हैं। तुम्हें पता है वो एक शॉर्ट गाय था, पर वो एक बीस्ट था, एक बीस्ट। अगर मैं अब भी उस वक्त को याद करता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। काप किक ये उस समय इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। मैं उसे हर बार कोशिश करता मारने की, पर हर बार वो मेरे हर एक अटैक को डॉज करता और मुझे ही मारता। ये कोइंसिडेंस हो सकता है? क्या किसी ने तुम्हें तुम्हारे सारे मूव्स सिखाए हैं अबिन? क्योंकि तुम जो सारे मूव्स को यूज़ करते हो वो और उस बंदे के मूव्स वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। पता है जब मैं उस बंदे से लड़ रहा था तब मेरी दिमाग में बस एक ही चीज़ आ रहा था कि अगर मैंने लाइफ और डेथ सिचुएशन से सरवाइव करी है तो ये बंदा आखिर कितना कुछ से गुजरा होगा। और तभी वो बंदा मुझे पकड़ते हुए कहता है चिंता मत करो, तुमने जितने भी लाइफ जी है मैंने तुमसे रफर लाइफ जी है। मैं उसे जूडो करने के लिए पकड़ता हूँ, पर बाद में देखता हूँ वो ही मुझे पकड़ चुका है, मेरी रिस्ट को ही ग्रिप कर चुका है, और इसीलिए अब मैं अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ नहीं कर सकता था। और तब वो बंदा कहता है ये बहुत अच्छा है कुछ कोरियन से मीट करना, पर मेरे लिए कोई वेट कर रहा है, हाउ टू बी जूडो फाइटर। और तभी वो मुझे मारता है। मैं उठता हूँ, अपने आँख खोलता हूँ, मैं ऑलरेडी हार चुका था। मैं सोया हुआ था बिस्तर पे, मैं हार चुका था, पर हाँ मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं था। इवन मैं स्माइल कर रहा था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। वहीं पे सियोनजुन बैठा हुआ था, मुझे पूछ रहा था क्या तुम जाग चुके हो? ये पहली बार है जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ हारते हुए। पता है मुझे अपने क्रू को बुलाना पड़ा तुम्हें यहाँ पे लाने के लिए, पर मैंने सोचा था तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। ये सुन के सियोनजुन कहता है आई एम सॉरी, फिर ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। ये सुन के वो जाते हुए कहता है बिल्कुल ऐसा दोबारा कभी होने भी मत देना। उसके जाने के बाद वहाँ पे और एक बंदा आता है, मेरा हालचाल पूछता है और कहता है क्या कैप्टन ने तुम्हें विजिट किया था? मैं चौंकता हूँ और कहता हूँ क्या हुआ है? वो कहता है पता है मैं बहुत ज़्यादा जेलस हूँ, ये मुझे समझ में नहीं आता। वो बंदा कहता है कि मैं कैप्टन के लिए बहुत दिनों से, बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। जितना कि मुझे पता है वो बिल्कुल इमोशनलेस है, पर मैं जितना देख पा रहा हूँ वो तुम्हारी चिंता करता है, तुम्हारी केयर करता है। पता है ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज था।
तब मैं वहाँ पे उनके लिए सुशी बनाया जो कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो लोग मेरी तारीफ़ कर भी रहे थे और मुझे भी सुशी बना के बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ तक कि मुझे फाइटिंग से ये अच्छा लग रहा था। तब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बाद में मैं इसे बनाते हुए या अपनी ज़िंदगी काटूंगा। पर तभी वहाँ पे जिन्हो आता है और मेरे सर पे बंदूक तान देता है। ये देख के सभी बहुत हैरान होता है, मैं भी हैरान होता हूँ। पर तभी वो मजाक करते हुए कहता है, अरे तुम लोग मेरे बिना अकेले अकेले ऐसे सुशी नहीं खा सकते ना। मुझे जितना पता है वो मुझे टेस्ट कर रहा था। कुछ देर बाद हम दोनों फिर से एक साथ थे। वो मुझसे पूछता है कि मैं कोरिया जाके क्या करूँगा। मैं अपनी प्लान्स के बारे में बताता हूँ कि मैं कोई बिज़नेस खोलूँगा। पर बाद में वो मुझे उसके गैंग में शामिल होने के लिए कहता है और कहता है कि मैं उसके लिए काम करूँ, मेरे पास स्किल्स है। पर मैं कहता हूँ अगर मैं करूँगा क्या तुम मुझे ये बोट दे दोगे। ये सुन के वो कहता है बिल्कुल बिल्कुल दे दूँगा, पर एक कंडीशन में। तुम्हें वैसा इंसान बनना होगा जैसा कि मैं चाहूँगा। आशा करता हूँ कि तुम समझ चुके हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सियोंजुन कहता है बिल्कुल कैप्टन, मैं समझ चुका हूँ। ये सुन के वो कहता है मुझे ऐसे कैप्टन मत बुलाओ, अब तुम मुझसे कैजुअल हो सकते हो। पर मैं मना कर देता हूँ और कहता हूँ अगर मैं कैजुअल हो जाऊँगा और मैं दोस्त बनूँगा तो शायद फ्यूचर में मैं वैसा ही आदमी बन जाऊँगा जैसा कि मैं ट्रस्ट करता हूँ। कुछ देर बाद आके एक आदमी खबर देता है कि वो लोग कोरियन वाटर्स में पहुँच चुके हैं। जिन्हो कहता है ठीक है चलो काम शुरू करते हैं। सियोंजुन को कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके बाद हम देखते हैं वो सब उन सारे लोगों के पास जाता है जिनको कि रेस्टोमा वेस्ट के लिए रेडी किया गया था। वहाँ पे जाके जिन्हो सबको कहता है क्या सब कोई यहाँ पे है, जल्दी ही तुम लोग गार्ड से मिलने वाले हो। और हाँ, मैंने तुम लोगों से बहुत सारे पैसे लिए थे और उसके बदले में प्रॉमिस किया था कि मैं बिना पकड़े जाए तुम लोगों को कोरिया पहुँचा दूंगा। और चलो हम लोग कोरियन वाटर्स में आ भी गए हैं जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। पर मैंने कभी तुम लोगों से नहीं कहा कि मैं तुम लोगों को किनारे तक छोड़ूंगा। तभी देखते हैं उसके एक एक बंदे सारे लोगों को जाके मारने लगते हैं। ये देख के सियोंजुन बहुत ज़्यादा हैरान होता है। जिन्हो कंटिन्यू करता है और कहता है क्या तुम लोगों को अजीब नहीं लगा कि तुम लोग एक स्मगलिंग बोट पे जा रहे हो और एक स्मगलिंग बोट तुम्हें ऐसे ही दूसरे तरफ ले जाएगा। क्या ये भी कभी अजीब नहीं लगा कि इस बोट पे जो भी चढ़ता है कभी वो दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाता। ये बहुत अजीब होता कि मैं तुम लोगों को जिंदा उस किनारे तक पहुंचाता। तभी देखते हैं उनको मारने के बाद उनको बैग पे भर के उनको पानी में फेंक देते हैं और कहता है अरे चिंता मत करो, वैसे भी तुम लोग कोरियन वाटर्स में ही मरे हो, मतलब जो तुम्हारा इच्छा था वो पूरा तो हुआ। तभी हम देखते हैं बोट के बाहर पुलिस आ रहा था और तभी आवाज़ आता है सियोंजुन। सियोंजुन बहुत हैरान होता है। हम देखते हैं 244 उसके पेट पे चाकू घुसा चुका है और कहता है अब तुम क्या करोगे, किस तरह के इंसान आखिर तुम बनोगे। सियोंजुन हंसता है और कहता है कैप्टन इसीलिए मैं अपनी फॉर्मेलिटीज़ कभी नहीं छोड़ता, यू सन ऑफ ए विच। जिन्हो कहता है अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे सामने गार्ड्स और तुम्हारे पेट पे चाकू घुसा हुआ है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जिंदा जा पाओगे। सियोंजुन हंसता है और कहता है अरे जरा अपनी तरफ तो देखो और मेरी तरफ देखो कि मैं कैसे यहाँ से जिंदा वापस जाता हूँ। ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप कि सियोंजुन का पास्ट अगले एपिसोड में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो अगर आपको देखना है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।